हेलो फ्रेंड्स, आप जीएसटी में रजिस्टर हो और आपने अपने गुड्स किसी को उधार पर दिए हैं और इनवॉइस भी इशू कर दिया है, लेकिन अभी तक आपको पेमेंट नहीं आया है, या फिर आपने किसी से गुड्स परचेज किए हैं और वो इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जीएसटी पोर्टल के थ्रू अपने क्लाइंट या फिर अपने सप्लायर से कम्युनिकेट कर सकते हो। जी हाँ, जीएसटी पोर्टल पर एक कम्युनिकेशन थ्रू टैक्स पेयर करके ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप अपने क्लाइंट या फिर अपने सप्लायर से जीएसटी पोर्टल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ये कैसे करते हैं, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके पास एक लीगल ऑप्शन रहे अपने क्लाइंट और सप्लायर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कम्युनिकेशन की बात की जाए तो किसी भी बिजनेस में कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है। अगर टाइमली कम्युनिकेशन ना हो तो बिजनेस के कैश फ्लो से लेकर गुडविल तक सब कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। एक कम्युनिकेशन का बिजनेस में उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जितना कि फंडिंग का। वहीं अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल हो जिससे आप लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कम्युनिकेशन बना सके, तो ये आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जीएसटी पोर्टल के थ्रू कम्युनिकेशन अलाउ करना गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिससे आप लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही अपने कम्युनिकेशंस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसे कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर आप लॉगिन करोगे, आप अपना यूज़र नेम डालोगे, आप अपना पासवर्ड डालोगे, कैप्चा एंटर करोगे एंड लॉगिन पर क्लिक करोगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर सर्विसेज में आपको यूज़र सर्विसेज दिखेगा। जब आप यूज़र सर्विसेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर का ऑप्शन दिखेगा। कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर पर क्लिक करते ही आपके पास ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये इंटरफेस आपके कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन का स्क्रीन दिखेगा, उसके बाद ही क्विक लिंक्स में आपको कंपोज का ऑप्शन दिखेगा। कंपोज के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके पास नोटिफिकेशन सेंड करने का ऑप्शन होगा। अब सबसे पहले अगर सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आपको अपने सप्लायर को नोटिफिकेशन भेजना है तो यहाँ पर आप सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। आप अपने सप्लायर का जीएसटी नंबर डालेंगे, जिससे सप्लायर का ट्रेड नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। आप यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे, जैसे जीएसटीआर 2B में अगर इनवॉइस मिसिंग है तो आप यहाँ पर डालेंगे इनवॉइस मिसिंग इन जीएसटीआर 2B। सब्जेक्ट डालने के बाद यहाँ पर हमें नीचे इनवॉइस की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले एक्शन रिक्वायर्ड में हमें सिलेक्ट करना होगा फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, रिजेक्टेड है मतलब अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, रिजेक्टेड है, रॉन्गली सेंड टू मी, रीअपलोड डॉक्यूमेंट, पेमेंट मेड या फिर अदर्स। सपोज हमने अदर्स सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, जो कि हो सकता है इनवॉइस, डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट का डेट सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट की वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस नोट, इनवॉइस या फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का सप्लाई टाइप, और अगर रिवर्स चार्ज है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। ऐड आइटम में हम अपना इनवॉइस जो है वो अटैच कर सकते हैं। इनवॉइस अटैच करना मैंडेटरी नहीं है, पर ये प्रेफरेबल है ताकि आपके सप्लायर को जो है वो क्लैरिटी मिले। यहाँ पर आप अपने रिमार्क्स ऐड कर सकते हो अप टू 200 कैरेक्टर्स, और सिंपली आपको इसे सेंड कर देना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद आपके सप्लायर को एक नोटिफिकेशन जाता है, जो कि उनके नोटिफिकेशन इनबॉक्स में दिखता है। इसके साथ ही उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी एक नोटिफिकेशन जाएगा, और नोटिफिकेशन जाते ही सप्लायर तुरंत अलर्ट हो जाता है और उस नोटिफिकेशन पर एक्शन लेने के लिए पुश होता है। और जब आप अपना इनबॉक्स नोटिफिकेशन खोलते हो तो आपको भी पता चल जाता है कौन सी नोटिफिकेशन पेंडिंग है या फिर किस पे आपको ऑलरेडी रिप्लाई रिसीव हो चुका है। अब मान लो कि आप एक सप्लायर हो और आपको आपके रेसिपिएंट को नोटिफिकेशन भेजना है कि पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो प्रोसेस सेम है। आपको कंपोज पर जाना है, नोटिफिकेशन 2 में आपको रेसिपिएंट सेलेक्ट करना है, जीएसटी नंबर डालना है, सब्जेक्ट में आपको आपकी जो भी ग्रीवेंस है वो डालना है, सिंपली यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड में डालना है पेमेंट नॉट रिसीव्ड या फिर अदर्स, इनवॉइस की डिटेल्स डालनी है जैसे हमने पहले डाली थी, एंड इनवॉइस अटैच करना है। मैंडेटरी नहीं है बट प्रेफरेबल है। सिमिलरली 200 वर्ड्स में आप अपना सप्लायर रिमार्क्स दे सकते हो, जैसे कि हमने पहले किया था। और सेंड पर क्लिक करते ही आपके रेसिपिएंट को नोटिफिकेशन जाएगा उनके नोटिफिकेशन इनबॉक्स में, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो इस तरह से आपका रेसिपिएंट भी एक्शन लेने के लिए पुश होगा। ये पूरा प्रोसेस दोनों पार्टीज के बीच में एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम करता है, जो जीएसटी पोर्टल पर रिकॉर्ड होता है।
इस फीचर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको मिसकम्युनिकेशन की रिस्क नहीं रहती है। कम्युनिकेशन तो ट्रांसपेरेंट होता ही है, साथ ही साथ डिस्प्यूट्स और मिसमैचेस भी तुरंत रिजॉल्व हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है टाइम पर, तो वो प्रॉब्लम भी हम इस कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क के थ्रू इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ये बिजनेस के लिए एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की तरह काम करता है, जो जीएसटी कंप्लायंस के लिए हेल्पफुल रहता है। किसी भी बिजनेस में कम्युनिकेशन एक बैकबोन की तरह होता है। विदाउट कम्युनिकेशन आपका बिजनेस लैग कर सकता है। सोचो, आपने एक इनवॉइस बनाया लेकिन आप उसे डिस्पैच करना भूल गए, क्लाइंट को इनवॉइस लेट मिला, उसने पेमेंट लेट क्लियर किया, तो आपका पूरा कैश फ्लो जो है वो हिल गया। बेसिकली आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। सोचो, अगर कैसा हो कि इनवॉइस बनाते ही आप एक सिंगल क्लिक में उसे भेज सके। और सबसे बेस्ट, अगर आपको तुरंत इनवॉइस नहीं भेजना है तो आपके पास रिमाइंडर सेट करने का भी ऑप्शन है, जिसमें आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी डेट को और कौन से टाइम को ये इनवॉइस भेजना है, और उसी डेट और उसी टाइम को आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली इनवॉइस भेज देगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, बट है नहीं, क्योंकि ये 2026 है, एआई और ऑटोमेशन का साल है। और यहाँ पर एआई और ऑटोमेशन का यूज़ करके हम अपने बिजनेस की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ उसका एक बेस्ट फीचर है कम्युनिकेशन। यहाँ पर इनवॉइस बनाते ही मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू अपने इनवॉइसेस को तुरंत डिस्पैच कर सकती हूँ, या फिर एक रिमाइंडर सेट कर सकती हूँ कि उस डेडिकेटेड डेट और डेडिकेटेड टाइम को मेरा इनवॉइस ऑटोमेटिकली अपने क्लाइंट को डिस्पैच हो जाता है। ये मैं कैसे करती हूँ, चलिए लेते हैं एक क्विक वॉक थ्रू। मैं सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाऊँगी एंड मैं सेल्स में जाऊँगी। यहाँ पर मुझे इनवॉइसेस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर मुझे मेरा इनवॉइस डैशबोर्ड दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एक इनवॉइस उठाया, ये मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड इनवॉइस है। आप चाहे तो इनवॉइस क्रिएट करके भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इनवॉइस क्रिएट करने के बाद जब हम एंड में इस पेज पर आते हैं तो यहाँ पर हमें हमारा क्रिएटेड इनवॉइस दिखता है। यहाँ पर ऊपर हमें ईमेल और व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली यहाँ पर हम सेंड ईमेल पर क्लिक करेंगे या फिर सेंड व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे तो हमारा इनवॉइस जो है वो डिस्पैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने सेंड व्हाट्सएप पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा क्लाइंट आएगा। यहाँ पर हम क्लाइंट का फ़ोन नंबर डालेंगे और उसे सेंड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा इनवॉइस सेंड हो जाएगा। या फिर जैसे कि हमने बात की, हम इसे शेड्यूल फॉर लेटर कर सकते हैं। शेड्यूल फॉर लेटर करते ही, सपोज यहाँ पर हम क्लाइंट का फ़ोन नंबर डालेंगे। शेड्यूल फॉर लेटर करते ही यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिलेगा। हम डेडिकेटेड डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये 14 मार्च को भेजना है 1 बजे, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है एंड सिंपली मेरा व्हाट्सएप मैसेज शेड्यूल सक्सेसफुली का पॉपअप मुझे यहाँ पर दिखेगा। मतलब 14 तारीख को 1 बजे मेरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इस इनवॉइस को मेरे क्लाइंट को भेज देगा। अगर मैं तुरंत इस इनवॉइस को भेजना चाहूँ तो मैं तुरंत ही सेंड पर क्लिक करूंगी। सिमिलरली मैं मेल के थ्रू भी इस इनवॉइस को भेज सकती हूँ या फिर मैं लिंक भी कॉपी कर सकती हूँ। तो देखा आपने, अगर इनवॉइस बनाते ही उसका डिस्पैच भी डिसाइड हो जाए तो कितना ईजी होगा हमारा कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर ट्राई दें। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन जीएसटी पोर्टल के कम्युनिकेशन वाले फीचर को लेकर। आप भी इस फीचर का यूज़ करके अपने क्लाइंट या फिर अपने सप्लायर से कम्युनिकेशन क्लियर कर सकते हैं और कोई भी मिसमैच या फिर डिस्प्यूट को तुरंत ही रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपने ये फीचर यूज़ किया।